नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 है हमारा नंबर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी, और एक और खास मेहमान का परिचय करा देते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत करेंगे शुरू आपसे, लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार कोरोना को पीछे छोड़ फिर दौड़ लगाने लगा है। आज भी बाजार में तेजी वाला रुख ही देखने को मिला। सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,900 के पार बंद होने में कामयाब रहा, तो निफ्टी 118 अंक चढ़कर 18,132 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 229 अंकों के उछाल के साथ 42,850 के पार आज बंद होने में रहा कामयाब। तो क्यों बाजार अब कोरोना से डर नहीं रहा और कहां से बाजार को मिल रहा है तेजी का सपोर्ट, समझते हैं अनिल जी से। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखी जबरदस्त तेजी, और तेजी के कारण साफ थे। एक और ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे आते दिख रहे हैं। हालांकि कल अमेरिकी बाजार, ब्रिटेन, दुनिया भर के 12 बड़े बाजार बंद थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे, और कल की रिकवरी ने बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। इसके चलते 18,100 के आसपास खुले हम निफ्टी पर थोड़ा वक्त बिताया, लेकिन शुरुआती घंटे में ही प्रॉफिट बुकिंग जोर से आती हुई दिखी है, और इस प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली को लीड किया बैंक निफ्टी ने। 42,900 तक पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे भी फिसला, काफी वक्त लाल निशान में कारोबार किया। निफ्टी भी थोड़ी देर 18,000 के नीचे फिसला, लेकिन मिड सेशन से फिर से धीरे धीरे खरीदारी लौटती दिखी, और आखिरी 2 घंटों में जब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट की मजबूती से 200 पॉइंट की मजबूती की तरफ बढ़े, मजबूत नजर आ रहे थे, और ये उम्मीद बनी कि अमेरिका में सेशन आज दमदार होगा। बस भारतीय बाजारों में फिर से खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग लौटती हुई दिखी। अच्छी बात यह रही, आखिरी 1 घंटे में मजबूत दौड़ लगाते हुए बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 18,125 के ऊपर निफ्टी पर बंद होने में हम रहे कामयाब, और बैंक निफ्टी पर भी 42,850 के आसपास की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी कही जाएगी। तो उतार चढ़ाव के बीच बाजारों ने अच्छी मजबूती दिखाई, और ये मजबूती न सिर्फ इंडेक्स में थी बल्कि सारे सेक्टर्स में भी, और चौतरफा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बनती हुई दिखी। तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस और छोटे निवेशकों का कॉन्फिडेंस बाजार में फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते की मार काट के बाद ये 2 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद राहत भरे रहे। इन अच्छे राहत वाले ट्रेडिंग सेशंस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बना वो ये था कि चीन से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कोरोना उतनी बड़ी समस्या है नहीं, और चीन धीरे धीरे कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस कम कर रहा है, जो जनवरी के पहले हफ्ते से देखने को मिलेंगे। और दूसरा, फिर से कल के सेशन में जो खरीदारी के आंकड़े आए हैं लोकल फंड्स की तरफ से और एफआईएस की तरफ से, खासतौर से वायदा कारोबार में, वो ये बता रहे हैं कि उनका बेचने का नहीं खरीदने का मूड है। बस इन सारे संकेतों के बीच में बाजारों ने आज मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर समाप्ति की। आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी के पास चलते हैं। विकास जी, मतलब काफी हद तक जो कोविड का स्केयर था वो ईज आउट हो गया है। अब तो चाइना से भी खबरें ईज आउट वाली ही आ रही हैं कि ओपन अप धीरे धीरे वहां पर हो रहा है, भले ही नंबर्स क्यों ना बढ़ रहे हो, तो उतना ज्यादा खतरे की बात नहीं है। तो बाजार ने भी अब फिलहाल इसको समझ लिया है। आगे आने वाले दिनों के लिए हम कुछ यही ऐसा ही प्रिडिक्ट करें? मैं बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले सप्ताह खास करके गुरुवार और शुक्रवार को हमने मार्केट देखी हमारे बाजारों में, और चिंताएं थी कोविड को लेके। जिस तरह से चाइना से खबरें आ रही थी, लग रहा था कि भारत में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करे जाएंगे। कई जगह तो ऐसी भी अफवाहें आ गई कि लॉकडाउन भी वापस हो सकता है। तो बाकी हमने देखा वो सब खबरों के निकल जाने के बाद हमने कल एक धुआंधार तेजी हमारे बाजारों में देखी, और आज सुबह जब हम खुले तब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे थे, लग रहा था बाजार थोड़े थके हुए हैं कल की तेजी के बाद। बट ड्यूरिंग द डे जिस तरह से चाइना से वापस से खबरें आने लगी कि वहां पे नॉर्मलसी हो गई है, और आने वाले दिनों में और रेस्ट्रिक्शंस कम करेंगे और पूरा खुल जाएंगे जनवरी फर्स्ट वीक से, तो इन सब के कारण जो सेक्टर प्रभावित होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, वहां पे एक धुआंधार तेजी आज भी देखने को मिली, और बहुत अच्छी तेजी के साथ हमारे बाजार बंद हुए। और मुझे लगता है वैसे भी जो आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर की 20 तारीख को खरीद के अगर आप बजट तक के लिए वेट करेंगे तो डेफिनेटली इस बाजार में पिछले 5 सालों में पैसे बने, और इस बार भी बनेंगे। और हम तो इस बार एक अच्छा खासा करेक्शन देके एक अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को खरीदारी करने की। बाकी एनएवी की भी मैनेजमेंट रहेगा परसों, और एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी,
तो उसके कारण थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं, बट ओवरऑल मैं बाजार पे बुलिश हूँ और मुझे लगता है ये जो भी गिरावट आई है खरीदारी करने का ही मौका है। विकास जी, अब ये भी बताइए कि किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो ऐसे बाजार में तो कहां पर खरीदारी की आपकी राय रहेगी? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 80 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का होटल स्टॉक है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी होटल चेन है जिसकी करीबन 87 प्रॉपर्टीज है और इन 52 डेस्टिनेशंस, 8,500 कमरे हैं और FY23 मतलब कैलेंडर ईयर 23 में ये 20 नए होटल्स और ऐड करने वाले हैं जिसके अंतर्गत इनके 2000 से ज्यादा कमरे बढ़ जाएंगे। बाकी हम देख रहे हैं होटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और ये जो हॉलिडे सीजन है, ये जो क्वार्टर है, इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार रहने वाले हैं इस सेक्टर के। बिकॉज एक तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत अच्छे रहे हैं, टैरिफ भी पूरी अच्छी मिली है, तो नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे और सब स्टॉक्स ने करेक्ट होकर एक मौका दिया है निवेशकों को खरीदारी करने का। हालांकि पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी बढ़त हुई है, बट मुझे लगता है ये भी अपने रिसेंट हाइज 102-3 के हाइज करे थे, वहां से घटा हुआ है, 80 रुपए के लेवल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 95 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 70 रुपए। पोजिशनल व्यू लेमन ट्री होटल्स में रखने की सलाह आ रही है विकास सेठी की। लॉन्ग टर्म पिक के लिए सर कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है करंट लेवल्स पे सुब्रोस में खरीदारी करनी चाहिए। ये एक ऑटो सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है, मेनली कार एयर कंडीशनर्स के लिए जानी जाती है, जहां पे एक डोमिनेंट 42% का मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। इनका जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर है डेंसो कॉर्पोरेशन जापान का, वो भी इसमें 20% हिस्सेदारी रखता है। फिर इनका जो मेजर कस्टमर है वो है मारुति और उसकी पेरेंट सुजुकी भी इसमें करीबन 11% या 12% स्टेक ओन करती है। जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली एक दिग्गज कंपनी है जिसपे FIIs DIs का भी अच्छा खासा भरोसा है, करीबन 13% वो ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन है, DSP है, सुंदरम है, ये सब है। और बाकी कार ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है। और अब जब हम देख रहे हैं चाइना में लॉकडाउन खत्म होने की वजह से ऑटो सेक्टर में भी एक जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और अच्छे खासे लेवल्स पे अवेलेबल है। गिरावट के बाद इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 375 रुपए। सुब्रोस लॉन्ग टर्म की खरीदारी करने का स्टॉक विकास सेठी का। आइए अब पहला सवाल लेते हैं शो में। शहडोल से दुर्गेश गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं। बजाज फिनसर्व इनके पास है 60 शेयर और 1687 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे हैं कि बजाज फिनसर्व में इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, क्या होल्ड करें या फिर स्टॉक से निकल जाना इनके लिए बेहतर है। कुछ नुकसान जरूर इन्हें हो रहा है, बताइए विकास जी, बजाज फिनसर्व क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, दुर्गेश जी को मेरी सलाह रहेगी कि बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊंचा खरीदा है और थोड़े नुकसान पे बैठे हैं, बट इनका चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिग्गज कंपनी है, बजाज ग्रुप की इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहें, यही आ रही है सलाह बजाज फिनसर्व में आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। आइए अब एक और कॉलर से बात करते हैं। पनवेल से महेश कदम साहब हमारे साथ है। महेश जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो, हाँ विकास सर, मैंने नौकरी लिया हुआ है 14 शेयर 5600 पे, तो अभी स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? विकास जी। देखिए महेश जी, बहुत ही ऊंचे लेवल्स पे आपने इस स्टॉक को खरीदा और बहुत अच्छे खासे नुकसान पे बैठे और अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस ध्यान में आया, तो वो थोड़ी आपने गलती कर दी। बिकॉज स्टॉप लॉस तो आपको जब खरीदा था जिन लेवल्स पे तो 5-10% नीचे स्टॉप लॉस लगा ही देना चाहिए था। अब करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। स्टॉक ये भी काफी पिटा हुआ है, ईयरली हाइट से काफी करेक्ट होया हुआ है और इसके ईयरली हाइज अराउंड 5760 के आसपास के थे, तो वहां से घट के इन लेवल्स पे है। यहाँ पे अब कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मुझे लगता है बने रहना चाहिए करंट लेवल्स पे। ओके, करंट लेवल्स पर इन्फो एज में बने रहें, यही राय आ रही है विकास सेठी की तरफ से। फेसबुक पर सवाल आ रहा है लखनऊ से योगेंद्र सिंह साहब का। आयशर मोटर्स इनके पास हैं विकास जी, 45 शेयर हैं और खरीद बता रहे हैं 3190 की। आयशर मोटर्स पर आपसे लेना चाह रहे हैं राय कि क्या करें फिलहाल इस स्टॉक में। कुछ मुनाफा जरूर है और आज तो हमने देखा कि ऑटो शेयर एकदम टॉप गियर में हमें एक्शन पैक्ट
एक्शन में नजर आए और आइशर मोटर्स और खासतौर पर टीवीएस मोटर 1.5 से 2.5% भी हमें आज भागते हुए नजर आए। क्या आपकी राय रहेगी सर, आने वाले समय में आइशर मोटर्स में क्या स्ट्रैटेजी आपको रखने की इन्हें सलाह देंगे? बिल्कुल, योगेंद्र जी को इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और इनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और आज हमने देखा ऑटो सेक्टर काफी दिनों के बाद अब चलना शुरू है। मुझे लगता है थोड़ी स्टीम अभी बाकी है। और बाकी भी आइशर मोटर्स एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक है और करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहे। ओके, आइशर मोटर्स बने रहें, विकास जी की सलाह आपके लिए यही आ रही है। मुंबई से हेमंत देसाई इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं। हेमंत जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, विकास जी से पूछना है अपना स्टेपलर इंडिया जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, वो आई हैव जस्ट परचेज 700 शेयर्स एट 3300 and currently it is around 2750 range or so. So I would like to take a long term view on these shares. विकास जी काफी लंबे और बड़े नुकसान में है ये, पर बने रहना चाहते हैं शैफलर में, क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, हेमंत जी को भी राय रहेगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक इन्होंने चूज किया है। हालांकि स्टॉक अभी थोड़े नुकसान में है। ये बाजार में पिछले वीक में ही एक अच्छी खासी गिरावट आई, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट आई, उसका असर भी देखने को मिला। बट ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, अच्छे लेवल्स पे है अभी ये स्टॉक। तो इन्होंने ऊंचा तो खरीदा है, बट स्टॉक के ईयरली हाइज 4000 के आसपास के थे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो आई मेंटेन होल्ड एट द करंट लेवल्स। शैफलर इंडिया में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास जी की ओर से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारे पास जो सवाल आ रहा है, दर्शक है पुणे से असलम शेख। असलम जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए सवाल। टाटा मोटर खरीद 440 पे। ओके, 500 शेयर है। कब तक रखेंगे? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स कैसा, भी तो अभी ऑटो शेयर पर हमारी बात हुई है। विकास जी, टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से? देखिए स्वाति, असलम जी को मेरी सलाह रहेगी थोड़ा समय देना चाहिए इस स्टॉक को। शॉर्ट टर्म में तो बोलना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ये स्टॉक भी अच्छा खासा पिटाई हुआ, अभी हाल ही में जो गिरावट आई उसमें इस स्टॉक में भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। बट वहां से हमने एक अच्छे बाउंस बैक भी देखा है। अब यहाँ से जो, हालांकि वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बाजार के चाल पे निर्भर करेगा। बाकी मुझे लगता है उनको थोड़ा समय देना चाहिए और होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ओके, तो असलम जी टाटा मोटर्स में थोड़ा और समय आप दीजिए, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे जरा बात करते हैं। राजा हमारे साथ हैं जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी, मेरे पास कैपेसाइट इंफ्रा के 3000 शेयर्स है 240 रुपए के भाव में। मुझे टाइम, मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है, मैं 5 साल 7 साल के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या मेरा भाव वापस आएगा? भाव वापस आएगा। 138 कैपेसाइट इंफ्रा, 240 इनकी खरीद और 3 लाख का नुकसान। बताइए 5 साल का नजरिया, भाव वापस आ पाएगा इस शेयर का? देखिए राजा जी, आपने जो स्टॉक चूज किया है 3 साल या 5 साल के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। अगर आपको इसी सेक्टर में निवेश करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो बहुत ही इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कंपनियां ट्रेड होती है, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मुझे लगता है इनको करंट लेवल्स पे नुकसान जरूर होगा, बट इसको एग्जिट करके अगर ये इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी जैसे कि एनसीसी है या फिर आपके आईटीडी सीमेंटेशन है, जे कुमार इंफ्रा है या एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इन तरह के कोई स्टॉक में अगर निवेश करेंगे और उसमें 3-5 साल बने रहेंगे तो मुझे लगता है इनके लॉस की अच्छी खासी भरपाई भी हो जाएगी और मुनाफा भी हो जाएगा। तो मेरी सलाह में इस स्टॉक से एग्जिट करके ऑल्टरनेट जो इंफ्रा स्टॉक्स मैंने सुझाए उनमें से किसी स्टॉक में निवेश करें। तो ये कैपेसाइट इंफ्रा पर आपके लिए राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट
विकास सेठी की ओर से। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर से बात करते हैं। मुंबई से निवृत्ति घटगे हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ नमस्कार। रेणुका शुगर 32 रुपए में कर लिए हुए, तो उसको होल्ड करूं क्या करूं? 950 शेयर, 32 रुपए का भाव आपका रेणुका शुगर पर। रेणुका शुगर पर अच्छा, कब तक रखना चाह रहे हैं इसको? मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म का नजर है रेणुका शुगर पर। बताइए विकास जी। बिल्कुल स्वाति, निवृत्ति जी, आई थिंक आई प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली। इनको सलाह रहेगी, पहले तो बधाई देनी है, बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने रेणुका शुगर को खरीदा, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। बट मुझे लगता है अभी भी थोड़ी स्टीम है पूरे शुगर सेक्टर में, और विद इन द स्पेस रेणुका में अब एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखा जा रहा है, और एथेनॉल की भी बहुत अच्छी बड़ी कैपेसिटी है इनकी, और सरकार का जिस तरह से बढ़ावा देने का इरादा है एथेनॉल को, ये सब शुगर स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और वैसे भी इवन शुगर के प्राइसेस, रॉ शुगर के प्राइसेस इंटरनेशनली पिछले 6 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे चल रहे हैं। आज भी हमने इस सेक्टर को परफॉर्म करते हुए देखा। मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड बनेंगे, तो हालांकि इनको अच्छा खासा मुनाफा, बट फिर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। ओके, तो रेणुका शुगर पर रही आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अहमदाबाद से संदेश जैन का सवाल लेते हैं। पीटीसी इंडिया इनके पास है, 1800 शेयर हैं, 86 है इनका खरीद भाव। पीटीसी इंडिया जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर एग्जिट रहेगी सलाह। देखिए संदेश जी को सलाह रहेगी, स्टॉक वैसे फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है और अच्छा डिविडेंड यील्ड का भी प्ले है, बाकी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बट बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करता फ्रॉम प्राइस और मार्केट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टेडीली और कंसिस्टेंट एक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को भी होल्ड करें। लेवल पर होल्ड करने की सलाह पीटीसी इंडिया में आ रही है विकास जी की ओर से। पायल बनर्जी अहमदाबाद से सवाल पूछ रही हैं। इनका जो शेयर है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग, 600 शेयर इनके पास है, 185 लगभग इनकी खरीद है इस पर, इस स्टॉक में। इंडिया बुल्स हाउसिंग पर जानना चाह रही है पायल कि इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। फिलहाल लगभग 21,000 का नुकसान ये झेल रही है, खरीद इनकी ऊंचे भाव पर है। बिल्कुल स्वाति, पायल जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में हाल फिलहाल तो बने रहना चाहिए। इस स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, फिर वहां से तो हमने ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखा है इस स्टॉक को पिछले 3-4 महीनों में। इनकी खरीद के बाद तो इन्होंने मेरे ख्याल में 80 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में देखे हैं, और वहां से अच्छी अपसाइड बन गई है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम इस स्टॉक में देखा जा रहा है, या जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं हाल ही में, तो यहाँ से और अपसाइड आ सकते हैं। तो मेरी सलाह में होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स पे। ओके, आईबी हाउसिंग फाइनेंस होल्ड करें, यही सलाह भी आपके लिए विकास जी दे रहे हैं। मुंबई से जय का सवाल लेते हैं। चेन्नई पेट्रो इनके पास है, 500 शेयर है, 290 है इनकी चेन्नई पेट्रो पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि चेन्नई पेट्रो में फिलहाल क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी। लगभग 43,000 का नुकसान अभी फिलहाल स्टॉक के करंट भाव के हिसाब से। देखिए स्वाति, जय जी को मेरी सलाह रहेगी, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, और काफी चीजों पे निर्भर करता है इनका जो परफॉर्मेंस है, क्रूड के प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो मुझे लगता है इस स्टॉक से अगर ये नुकसान करके निकल जाते हैं तो ठीक रहेगा। और फिर दूसरे सेक्टर में, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है वहां पे निवेश कर सकते हैं, या फिर अब मेटल स्टॉक्स चलना शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है अगर शिफ्ट करेंगे इन सब सेक्टर में तो वहां ज्यादा जल्दी इनके लॉस की भरपाई होना पॉसिबल लग रहा है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 210 अंक ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स 75 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं 3 दिन की छुट्टी के बाद जब आज शाम अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, वहां से संकेत लेकर हम थोड़ा डाउ फ्यूचर्स भी सुबह देखेंगे। इसके अलावा जो संकेत बाहर के बाजारों से इंपॉर्टेंट है वो आएंगे चाइना की तरफ से भी, कि क्या कुछ कोविड से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट अच्छे या बुरे होते हैं, वो सेंटीमेंट सुधारने बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, मंथली एक्सपायरी दिसंबर महीने की उससे ठीक 1 दिन पहले का होगा। बाजार एकदम बैलेंस्ड है, न ओवरसोल्ड है न ओवरबॉट है। ऐसे में 18,000 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर है दिन के लिए, 17,975,
18,025। ऊपर की तरफ 18,200, 18,250 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,375, 42,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और एक बार 43,000, 43,100 के पार निकलकर बाजारों ने ट्रेड करना शुरू किया तो 43,300 से 43,375 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। वैसे मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई खास किसी तरह के नेगेटिव संकेत या फिर नेगेटिव खबरें ना आए, सिर्फ स्टेबल भी रहे, तब भी भारतीय बाजार बाय ऑन डिप्स का रुझान दिखाकर खरीदारी की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले और मंथली एक्सपायरी के दिन यानी कि गुरुवार को थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों का इंतजार करें री एंट्री करने के लिए, तो बाजारों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी रखना ठीक रहेगा। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवे। राजेश जी स्वागत करते हैं, बताइए कल वायदा बाजार में कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो आज सेकंड डे फॉलो अप बाइंग का देखने को मिला और जिस तरीके से आज क्लोजिंग में हम 18,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुए, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हालांकि 18,200, 250, 18,300 के स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव है, बट हमें लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है कल के सेशन में और निफ्टी में एक अप मूव बन सकता है यहाँ से 18,200, 250 की तरफ। तो ये मूव को प्ले करने के लिए हम बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे, जिसमें निफ्टी का 18,150 का कॉल ऑप्शन बाय करना है 69 रुपीज में और सामने 18,250 का कॉल ऑप्शन बेचना है 30 रुपए के आसपास। तो आपकी टोटल कॉस्ट इसमें करीब होगी 39 रुपीज की। क्योंकि अगर हम डेटा भी देखें तो 18,250, 18,300 मेजर हर्डल है ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक्सपायरी के टाइम तक हमें लगता है कि 18,300 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा, वहां से सप्लाई आएगी। तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बना के कॉस्ट को हम कम करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट जो रेंज स्टार्ट होगी वो 18,190 से लेकर 18,280 के बीच में अगर निफ्टी एक्सपायर होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए दिखेंगे। तो बुल कॉल स्प्रेड हम इनिशिएट करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि मेटल स्पेस में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। शॉर्ट का मूव बना। टाटा स्टील यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके के सेटअप है टाटा स्टील के, हमें लगता है ये स्टॉक में 120 तक के अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 104 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। धन्यवाद राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। और विकास जी कल की खरीदारी के लिए इंट्राडे पे कौन सी देंगे आप? बिल्कुल स्वाति, कल इंट्राडे के लिए मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। आज ये स्टॉक 523 के लेवल पे बंद हुआ है। लीडिंग सीमेंट सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है और हमने देखा आज सीमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी खासी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट आई है। अंबुजा सीमेंट भी 600 तक के हाइस करके परसों फ्राइडे को तो 490 के लेवल्स पे बंद हुआ था और वहां से थोड़ी अपसाइड हो गई है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें मोमेंटम है। अगर बाजार कल अच्छे रहते हैं तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें कल का टारगेट है 540 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 515 रुपए। अंबुजा सीमेंट इंट्राडे खरीदारी की पसंद विकास सेठी की। धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।